बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के साथ मैं हूं कामरान मलिक। जी तो दोस्तों, आज एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट जो वीडियोज़ मैं बनाऊंगा वो मैं एक इन्वर्टर यूपीएस की जो मैं सीरीज़ लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको तमाम यूपीएस के मतलब गाइड करूँगा कि उसको इंस्टॉल कैसे करना है, आपको कितने वाट का यूपीएस लगाना है, बैटरीज कौन सी लगानी है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मैं उसमें आपको मैं बताऊँगा। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम आज इस वीडियो में यूपीएस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन्वर्टर बेसिकली है क्या, ये काम कैसे करता है, कितने वाटेज का होता है और क्या क्या इसकी और स्पेसिफिकेशन होती है। पहले हम आज इसका एक थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जी तो दोस्तों, बहुत से लोगों के जहन में ये ख्याल होता है कि इन्वर्टर और यूपीएस इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है, यूपीएस और इन्वर्टर। इन्वर्टर बेसिकली होता यह है कि हमारी जो डीसी सप्लाई होती है, इन्वर्टर उसको कन्वर्ट करता है एसी सप्लाई में। यानी हमारी जो बैटरीज़ में एनर्जी स्टोर होती है, जो डीसी पावर स्टोर होती है, हमारा इन्वर्टर क्या करता है कि उस डीसी सोर्स को एसी में कन्वर्ट करता है और फिर आगे हम उससे जो लोड जो है अपना चलाते हैं, हम घर का लोड चलाते हैं। ये हो गया इन्वर्टर। बेसिकली इन्वर्टर का फंक्शन ये होता है। अब यूपीएस क्या है? बाद लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि यूपीएस और इन्वर्टर में ये फ़र्क है कि यूपीएस वो है जो हमारी जो बैटरीज़ को चार्ज भी करता है और हमारी बैटरीज जो हमारी बैटरी से करंट लेके आगे हमारे लोड को देता है। और इन्वर्टर वो होता है जो सिर्फ बैटरी से करंट लेके आगे हमारे लोड को चलाता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपीएस एक बेसिकली एक फंक्शन है, एक समझ एक फंक्शन है इन्वर्टर के अंदर, जो क्या करता है फ़र्ज़ करें जैसे ही हमारी वापडा, मतलब जो हमारी वापडा होती है, हम जो बिजली का हम कनेक्शन लेते हैं बाहर से, ठीक है, जैसे ही हमारी वापडा बंद होती है तो यूपीएस एक फंक्शन है कि वो ऑटोमेटिकली हमारे इन्वर्टर को बैटरी मोड पे लेके आ जाता है। जैसे वो बैटरी मोड पे लेके आता है, ठीक है, और हमारे घर का लोड जो है वो बैटरीज पे चलना शुरू हो जाता है। इन्वर्टर जो है एसी सप्लाई देना शुरू कर देता है बैटरीज से लेके, ठीक है। यूपीएस बेसिकली फंक्शन है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीएस का जो इसकी जो एब्रीवेशन है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक हो गया। अब इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर बेसिकली ये जो है एक डिवाइस है जो क्या करता है, ये जो फंक्शन है इन्वर्टर, ये इन्वर्ट करता है डीसी को एसी में, डीसी को एसी में इन्वर्ट करता है, ठीक है। अब इन्वर्टर में हम ये फंक्शन लगाते हैं यूपीएस का, मतलब अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। जैसे ही हमारी वापडा जाए और हमारा जो यूपीएस सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली क्या करे, वापडा जैसे ही ऑफ हुई बैटरी से सप्लाई लेके हमारे घर के लोड को देना शुरू कर दे, ठीक है। ये हम सिस्टम लगाते हैं इन्वर्टर के अंदर। तो ये तो बात हो गई यूपीएस और इन्वर्टर में जो हम लोग जो है इसमें डिफरेंस बताते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन्वर्टर जो है ये कितने वाटेज के होते हैं, ठीक। अब ये दोस्तों डिपेंड करता है हमारे घर के लोड पे। मैं पहले घर को लेके चलूँगा, ठीक है। हम जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं इन्वर्टर, ठीक, हमारे घर में जितना लोड होगा, मतलब कि हमारे घर में जितनी लाइट्स होंगी, पंखे होंगे, ठीक है, एनर्जी सेवर वगैरह, और जो सबमर्सिबल पम्प यानी कि मोटर पंप वगैरह हो गए, ठीक है, ये कुल मिला के रेफ्रिजरेटर, इस्त्री, ये कुल मिला के हमारे घर का लोड कितना है, मतलब कि पावर कितनी कंज्यूम हो रही है हमारे घर में। ये जो हम जितनी भी डिवाइसेस लगा रहे हैं घर में, ये कितनी पावर बेसिकली कंज्यूम कर रही है, कितने वाटेज पावर जो है कंज्यूम कर रही है, ठीक है। इन सब डिवाइसेस की पावर को कैलकुलेट करके, ठीक है, जितनी पावर होगी, ठीक है, हमें फिर उतने वाट का इन्वर्टर लगाना पड़ता है। फ़र्ज़ कर लें मेरे घर का लोड है 1000 वाट, ठीक है, 1 किलोवाट का लोड है मेरा घर, जितना भी लोड है यहाँ पे जो चल रहा है वो फ़र्ज़ कर लें 1 किलोवाट है, ठीक। अब मैंने इन्वर्टर कौन सा लगाना है, अब मैंने इन्वर्टर इससे थोड़ा ज़्यादा का लगाना है, ठीक है। अब फ़र्ज़ कर लें 1 किलोवाट का लोड है मेरे घर का, तो मुझे कम से कम 1800 वाट का इन्वर्टर लगाना है या 2000 वाट का इन्वर्टर मैंने लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि जैसे ही हम जो भी इन्वर्टर डिज़ाइन किए जाते हैं वो इन्वर्टर मतलब उन पे जो मेंशन होता है कि ये 2000 वाट का इन्वर्टर है, फ़र्ज़ कर लें, मतलब एक इन्वर्टर में मेंशन है कि ये 2000 वाट जो है मैक्सिमम लोड चलाएगा, ठीक है। ये इसकी पीक वैल्यू होती है कि मैक्सिमम जो लोड है ये 2000 वाट तक सपोर्ट करेगा, ठीक है।
अब इन्वर्टर में बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही हम इस पर लोड डालना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जैसे ही हमारा लोड 1500 वाट 17 से 1600 वाट, ठीक है ना, जैसे ही तकरीबन 1800 वाट तक जाएगा, ठीक है, तो ये इन्वर्टर ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाते हैं, ट्रिप हो जाते हैं, ठीक है। ये पूरा 2000 वाट का लोड तकरीबन ये नहीं चला पाते, मतलब सिर्फ ये वहाँ पे ये मेंशन होता है कि 2000 वाट तक हम इस पे लोड चला सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि जब फ़र्ज़ कर ले हमारा लोड है 1000 वाट, तो हमें इन्वर्टर से थोड़ा ज़्यादा वाट का लगाना पड़ता है, ठीक है। अब क्यों लगाना है ज़्यादा वाट का, एक और मैं वजह बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपने लोड एक्सटेंड कर दिया घर का, आपने एक और चीज़ लगा दी, ठीक है, 1000 वाट लोड था, तो आपने फ़र्ज़ करें 3-4 लाइटें और लगा ली, तो लोड हमारा तकरीबन हो गया 1200-1300 वाट हो गया, ठीक है। तो एक इसका ये भी फ़ायदा है। हमेशा ये बात आपने जहन में रखनी है कि जितने वाट का आपका घर का लोड है, आपने उससे थोड़ा ज़्यादा वाट का इन्वर्टर आपने घर में लगाना है, ताकि आपको मतलब कोई मसला परेशानी ना आए इन्वर्टर में, मतलब ज़्यादा लोड ना बर्दाश्त कर सके या वो बंद हो जाए, कुछ भी उसमें मसला आए, ठीक है। ये तो बात हो गई इन्वर्टर के वाटेज के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं और भी बात मैं क्लियर करता चलूँ। इन्वर्टर बेसिकली आते हैं किलो वाट और केवीए में। यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम इन्वर्टर अब कौन सा लें घर के लिए, ठीक है। अब बाद लोगों का ये सवाल भी होता है कि इन्वर्टर हमने लेना कौन सा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे घर का लोड कितना है, ठीक है, कितने ये लोड हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। अब फिर जितना भी लोड है इसको कैलकुलेट करके हमने किलो वाट वाला इन्वर्टर लेना है या केवीए वाला लेना है। केवीए से क्या मतलब है, किलो वाट का क्या मतलब है, मतलब बहुत से लोग जो है ना मतलब इस बात से काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। और जब वो जाते हैं किसी कारीगर के पास, ठीक है, या किसी ऐसे दुकानदार के पास जाते हैं जो ये इन्वर्टर वगैरह सेल करते हैं, जब वो उनसे पूछते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जस्ट आपसे ये पूछते हैं भाई आपका लोड कितना है, ठीक है। बेसिकली उनका ये सवाल होता है भाई आपका लोड घर का कितना है, तो उस हिसाब से फिर वो आपको इन्वर्टर देते हैं। बाद लोग क्या करते हैं, आप जितने भी वाट आप बताएंगे उन्हें कि जी हमारा इतने वाट का लोड है, तो वो थोड़े से परेशान मतलब हो जाते हैं, कहते हैं नहीं यार आप इस शायद एग्जैक्ट नहीं बता रहे, ठीक है, आप पहले ये अच्छे से मालूम करके हैं जी कितना लोड है, फिर हम आपको इन्वर्टर देते हैं, ठीक है। या फिर वो ये करते हैं ठीक है जी आपको जो इन्वर्टर चाहिए आप बताएं हम आपको दे देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको मैं गाइड करता चलूँ कि जब भी आपने इन्वर्टर लेना तो आपने पहले करना क्या है। सबसे पहले आपने घर का सारा लोड देख लेना है, ठीक है, मतलब कितनी लाइटें, ठीक है, जो आप डेली बेसिस पे चलाते हैं, कितनी लाइटें, ठीक है, कितने पंखे चल रहे हैं, ठीक, टीवी कितने चल रहे हैं। और अब पहले हम टीवी, लाइट्स और पंखों की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर हो गया, इस्त्री हो गई, ठीक है, सबमर्सिबल पंप हो गए, सबमर्सिबल पंप यानी कि जो हमारे वाटर पंप होते हैं, ठीक है, इनको फिलहाल हम साइड पे रखते हैं, ठीक। क्योंकि इसके बाद में आपको ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये जो हमारा लोड है ये कितने वाट का इन्वर्टर जो सपोर्ट करते हैं या जो भी है, ठीक। पहले हम पंखे, ट्यूबलाइट्स या एनर्जी सेवर, ठीक है, टीवी वगैरह इसको हम लेके चलते हैं, बेसिक लोड को लेके चलते हैं जो हम डेली हम घर पे जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, आपने पहले ये देखना है कि हमारी लाइटें कितनी हैं, हमारे पंखे कितने, टीवी कितने हैं। जो हमारी लाइटें जो एनर्जी सेवर है, एनर्जी सेवर जो आम तौर पे ये तकरीबन 14 वाट से लेके 25 वाट तक जो है ये सप्लाई लेते हैं, ठीक है, इतनी पावर लेते हैं 25 वाट तक, ठीक है। हमारे जो टीवी हो गए, ठीक, अब जो टीवी है बेसिकली जो पहले टीवी आते थे वो तकरीबन 80 वाट 100 वाट तक लेते थे, लेकिन अब जो है वो LCD आ गई, LED आ गई, ठीक है। तो ये तकरीबन इंचज़ के हिसाब से होता है, जितने इंच का आपका LED टीवी होगा, जितने इंच की आपकी LCD स्क्रीन होगी, ठीक है, वो उतने वाटेज लेगी, ठीक हो गया। ये हो गया एनर्जी सेवर या लाइट्स वगैरह। अब ट्यूब लाइट्स की मैं बात करूँ तो ट्यूब लाइट्स जो हैं ये तकरीबन 40 वाट 40 वाट एनर्जी कंज्यूम करती हैं, ठीक। अब पंखों की बात कर लेते हैं। जो हमारे फ़ैन हैं, फ़ैन तकरीबन 80 से 100 वाट एनर्जी कंजप्शन जो है ये करते हैं, ठीक है। फ़ैन जो है 100 वाट तकरीबन लेते हैं, ठीक। तो आपने क्या करना है, फ़ैन, जितनी भी ट्यूब लाइट्स हो गई, एनर्जी सेवर हो गए और टीवी, इन सारों की आपने जो है वाटेज जो है हमने कैलकुलेट कर लेने हैं, ठीक है। इन सारों को आपने जमा कर लेना है, जितने आपके पास वाट बनेंगे वो समझ लेना है कि ये आपके घर का लोड है जो आपने चलाना है इन्वर्टर पे। सिर्फ यही लोड आपने कैलकुलेट किया। याद रखें कि आपने पंखे, टीवी और एनर्जी सेवर्स का लोड आपने कैलकुलेट किया है,
तो आपने यही लोड अपने इन्वर्टर पे चलाना है और इसी हिसाब से आपने इन्वर्टर लेना है, ठीक है। अब जो दूसरी बात मैं पहले छोड़ के आया था, रेफ्रिजरेटर, इस्त्री वगैरह, ठीक। अब अगर आपने वो सब भी चलाना है तो उसके लिए फिर आपको वो सारा लोड भी आपको शामिल करके उसके मुताबिक इन्वर्टर लेना है, ठीक है। अब जो इस्त्री है, ठीक है, इस्त्री तकरीबन 1500 वाट एनर्जी कंज्यूम करती है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर हो गए, ये भी तकरीबन 200-300 वाट तक, ये जो है तकरीबन 500 वाट तक भी एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जो 700 वाट 800 वाट तक एनर्जी कंज्यूम करते हैं रेफ्रिजरेटर जो हैं, ठीक। अब जो नए रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं वो तो काफ़ी कम पावर कंज्यूम करते हैं, ठीक है। बहुत ही समझ लें कि 200-300 वाट तक एनर्जी जो है कंज्यूम करते हैं, ठीक। और अब बात कर लीजिए सबमर्सिबल पंप, जो हमारे घरों में वाटर पंप चलते हैं। बेसिकली हम ज़्यादातर वाटर पंप हम इस्तेमाल करते हैं 1 हॉर्स पावर तक, ठीक है, जो घरों में यूज़ किया जाता है। शायद तो कुछ लोग इससे ज़्यादा भी यूज़ करते हूँ। 1 हॉर्स पावर, अब 1 हॉर्स पावर पंप कितने वाटेज लेता है, अब ये कैसे पता चलेगा। 1 हॉर्स पावर में हमेशा 746 वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। आपने ये बात याद रख लेनी है कि 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, ठीक है। एक सबमर्सिबल पंप जो है 1 हॉर्स पावर का 746 वाट लेता है। आपने ये बात जहन में रख लेनी है, ठीक। अब ये सारा वाट आपने ये सारे जितना भी लोड है सबको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये पूरे आपका घर का लोड हो गया, ठीक। ये सारा लोड हो गया आपके घर का, आपने सबको कैलकुलेट करना है। अब ये लोड तकरीबन आपका बन जाएगा 2 kV, 2 किलोवाट, या आप 2000 वाट, ठीक है। अब समझ लें कि 2000 वाट बन गया, तो आपने इससे ज़्यादा का इन्वर्टर लेना है। आपने दुकानदार को बताना है कि मेरे घर का लोड है 2000 वाट है मेरे घर का लोड, जितना भी है, ठीक है। अब मुझे इससे थोड़ा ज़्यादा का, आप ये कर लें 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगा लें, ठीक। 2000 वाट लोड है आपका घर का, तो आप ऐसा कर लें 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगा लें, ठीक। आप ऐसा कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपका लोड बहुत ही आसानी से चलाएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप फ़र्ज़ करें आप सारा लोड चलाते हैं एक ही बार उस इन्वर्टर पे, तो वो उसकी कैपेसिटी होगी उस सारे लोड को बर्दाश्त करने की, ताकि वो आपका जो इन्वर्टर है वो ख़राब होने से बच जाए। अब फ़र्ज़ करें आपने लोड कैलकुलेट किया सारा 2000 वाट, ठीक है, आप इन्वर्टर भी उस पर तकरीबन 2300 वाट का या 2500 वाट का लगा लेते हैं, तो ये क्या होगा कि वो हो सकता है कि वो आपका सारा लोड एक ही टाइम पे सारा लोड ना चला सके, वो उसमें कोई मसला आ सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 2000 वाट अगर आपका लोड है तो आप कोशिश करें 3000 वाट का या 3200 वाट का आप इन्वर्टर लगा लें, ठीक है। अब एक और बात कर लें कि अब जब आपने इन्वर्टर लेना है तो इन्वर्टर आते हैं KVA में और किलो वाट में आते हैं, ठीक है। अब KVA और किलो वाट, ठीक। अब जैसे आप इन्वर्टर लेंगे KVA में, ठीक है, जिन इन्वर्टर की रेटिंग KVA में होती है, ठीक है, किलो वोल्ट एम्पेयर उनमें होती है, तो वो इन्वर्टर बेसिकली आपको फ़र्ज़ कर लें 2 KVA का इन्वर्टर है, ठीक है। 2 KVA का इन्वर्टर आपको जो मैक्सिमम पावर वाटेज में देगा वो देगा 1800 वाट, 1600 वाट, 1700 वाट, इतने वाटेज आपको वो देगा 2 KVA का, ठीक हो गया। अब अगर आपने लेना है 2 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, ठीक है, तो वो आपको 2 किलोवाट ही मिलने हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, ये मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा कि आपने जब भी इन्वर्टर लेना है तो आपने किलोवाट में लेना है, ठीक है। कोशिश करें किलोवाट में लें। अब जो इन्वर्टर आ रही है, जो कंपनीज़ आप इन्वर्टर बना रही हैं वो किलोवाट में भी बना रही हैं, KVA में भी बना रही हैं। पहले जो इन्वर्टर आते थे 2016, 17, 18 की अगर मैं बात करूँ तो तब इन्वर्टर आते थे KVA में, ठीक है। मैंने भी एक इन्वर्टर तकरीबन 2 KVA का इन्वर्टर मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। तब इन्वर्टर जो आते थे वो KVA में आते थे, ठीक। 2 KVA का मेरा इन्वर्टर है, तकरीबन मैं उस पर अपने घर की सारी लाइटें में चलाता हूँ, जितने पंखे हैं यहाँ पे मेरे घर में वो सभी मैं उस पर चलाता हूँ, तो माशाल्लाह उसकी काफ़ी अच्छी कारकर्दगी है, ठीक है ना। तकरीबन 4 से 5 साल हो गए, उसने मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है। वो पुराना मॉडल है, ठीक है। अब जो नए मॉडल आ रहे हैं इन्वर्टर के जो भी नए मॉडल्स आ रहे हैं, वो नए मॉडल्स जो हैं वो अब आ रहे हैं सोलर इन्वर्टर। अब सोलर इन्वर्टर क्या है, सोलर इन्वर्टर वो हैं जिनके साथ आप डायरेक्ट सोलर मॉड्यूल PV पैनल आप डायरेक्ट उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, सोलर प्लेट्स आप डायरेक्ट उनके साथ
लगा सकते हैं। ठीक है, वो इन्वर्टर क्या करते हैं, सोलर से जो है वो सूरज की रोशनी से पे जो हमारी सोलर प्लेट्स होती हैं, ठीक है, उन प्लेट्स की मदद से जो है वो हमारे घर को लोड्स हमारे घर को जितनी भी पावर चाहिए होती है, जितने वाटेज चाहिए होते हैं, जितना लोड चाहिए होता है, वो इन्वर्टर प्रोवाइड करते हैं। ठीक, इन्वर्टर अब जो आ रहे हैं, जो लेटेस्ट इन्वर्टर है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो अब आ रहे हैं। आप जब अब आपने जो इन्वर्टर अब लेने हैं वो अब हमेशा लें सोलर इन्वर्टर, वो काफ़ी बेनिफिट है उनका। ठीक है, सोलर इन्वर्टर के साथ आप डायरेक्ट प्लेट्स लगा सकते हैं। ठीक है, सोलर प्लेट लगा सकते हैं डायरेक्ट, उनके साथ कोई चार्ज कंट्रोल वगैरह नहीं लगाना पड़ता। जो पहले मॉडल आते थे, इससे पहले के जो मॉडल थे जो सोलर इन्वर्टर नहीं थे, उनके साथ जब हम प्लेट्स लगाते हैं तो चार्ज कंट्रोलर के साथ लगाते हैं। ठीक है, वो चार्ज कंट्रोलर सबसे पहले सोलर प्लेट्स लगती हैं, उसके बाद चार्ज कंट्रोलर से फिर हम जो है बैटरीज कनेक्ट करते हैं अपनी। ठीक है, जो मैं पहले मॉडल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनके साथ डायरेक्ट वो जो मॉडल थे उनके साथ डायरेक्ट जो है आप सोलर की जो वायर से कनेक्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, उनके लिए आपको ये करना पड़ता था, सोलर से आपने तारें लेके आनी थी चार्ज कंट्रोलर में, और फिर चार्ज कंट्रोलर से आपने वो तारें देनी थी बैटरीज़ को। आपने क्या करना था, उन सोलर प्लेट से आपने अपनी बैटरीज़ को चार्ज करना था। ठीक है, और जो अब इन्वर्टर आ रहे हैं, जो लेटेस्ट इन्वर्टर हैं, वो इन्वर्टर उनका ये फंक्शन है कि उनके साथ डायरेक्ट आपने सोलर प्लेट्स लगानी होती हैं। ठीक है, उनके पीछे एक फंक्शन होता है डायरेक्ट पीवी इनपुट का। पीवी इनपुट यानी कि आप उनके साथ डायरेक्ट पीवी मॉड्यूल आप डायरेक्ट उनके साथ लगा सकते हैं। ठीक, अब ये भी डिफरेंट वाटेज में आते हैं। ठीक है, ये जो सोलर चार्जर जो सोलर इन्वर्टर है, ठीक है, सोलर चार्ज इन्वर्टर। ठीक, अब कोशिश आप यही करें कि आप हमेशा सोलर इन्वर्टर लें। सोलर इन्वर्टर काफ़ी बेस्ट इन्वर्टर हैं, काफ़ी अच्छे इन्वर्टर हैं। ठीक है, अब तो यहाँ तक भी है कि अब सोलर इन्वर्टर जो आ रहे हैं वो कुछ ऐसे भी हैं कि जिनके साथ बैटरीज अटैच नहीं होती, उनके साथ डायरेक्ट जो है आप सोलर प्लेट्स लगा लें। ठीक है, और अपने घर का लोड चलाएँ दिन के टाइम। ठीक है, रात के टाइम आपका जो लोड है वो वापटा पे चलेगा। ठीक है, दिन के टाइम सोलर पे आप उनके साथ जो इन्वर्टर में अभी मैंने बताया, जिसके साथ सिर्फ आप प्लेट भी लगा सकते हो, बेशक बैटरीज ना लगें। अगर आप बैटरीज लगाना चाहते हैं तो आप उसके साथ बैटरी लगा भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इन्वर्टर के बारे में आपको काफ़ी कुछ मालूमात हुई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और वीडियो आगे जो भी वीडियोज़ होंगी उनमें मज़ीद मैं इन्वर्टर के बारे में बताऊंगा, वो मैं आपको लाइव बताऊंगा। मैं अपना जो इन्वर्टर मैंने घर पे लगाया हुआ है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, उसकी मैंने वायरिंग कैसे की हुई है, वो इन्वर्टर कौन सा है, कौन सा मॉडल है। ठीक है, और क्या कुछ उसकी स्पेसिफिकेशन है, बैटरीज मैंने कौन सी लगाई हुई हैं। ठीक, और यहाँ पे एक और बात मैं क्लियर करता चलूँ कि बैटरीज जो होती है इन्वर्टर के साथ हम बैटरीज लगाते हैं तो ये डिपेंड करता है आपका इन्वर्टर कितनी बैटरी सपोर्ट करता है। ठीक है, कुछ इन्वर्टर होते हैं जिनके साथ सिंगल बैटरी लगती है, यानी कि 12 वोल्ट की एक बैटरी लगती है। कुछ इन्वर्टर होते हैं जिनके साथ 2 बैटरीज लगती हैं, मतलब 24 वोल्ट लेते हैं वो इन्वर्टर, और उसके साथ हमको 12 वोल्ट की बैटरीज लगानी पड़ती हैं। ठीक है, कुछ इन्वर्टर होते हैं 48 वोल्ट की जिसके साथ हमें 4 बैटरीज लगानी पड़ती हैं 12 वोल्ट की। अब ये बैटरीज के कनेक्शन कैसे होते हैं ये मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा इंशाल्लाह। आज की वीडियो ये पार्ट 2 है यूपीएस का। आज हम इसमें इन्वर्टर के पास चलेंगे और वहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको कि इन्वर्टर में जो हम बैटरीज़ वहाँ पे जो लगाते हैं वो बैटरीज़ कौन सी लगाते हैं, बैटरीज़ के कनेक्शन कौन से होते हैं, इन्वर्टर के टर्मिनल कौन से होते हैं जहाँ पे हम बैटरीज़ के कनेक्शन लगाते हैं, उसकी यूपीएस की आउटपुट कौन सी होती है, उसकी इनपुट कौन सी होती है। ठीक है जी, तो दोस्तों ये अभी मैं आ गया हूँ अपने यूपीएस के पास। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे यूपीएस पड़ा हुआ है और ये नीचे 2 बैटरीज़ हैं। ठीक है, अब ये यूपीएस काफ़ी पुराना मॉडल है, ये 2 kVA का यूपीएस है। ठीक, किलोवाट का नहीं है, 2 kVA का है। और इस पर मैं अपने घर के तकरीबन 6 से 7 सीलिंग फ़ैन यानी पंखे चलाता हूँ, और तकरीबन 5 से 6 एनर्जी सेवर चलाता हूँ, और 3-4 LED बल्ब चलाता हूँ। काफ़ी अच्छी इसकी कारकर्दगी है। ये जो लोड अभी मैंने आपको बताया है ये सारा मैं इस पर चला सकता हूँ, लेकिन डिपेंड करता है इसकी कैपेसिटी पे। दूसरी बात ये कि अब आपकी बैटरीज जो हैं इनकी कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी, इनकी अम्पेयर की जो कैपेसिटी है, अम्पेयर हावर की जो कैपेसिटी है वो जितनी ज़्यादा होगी, ये आपको बैकअप उतना ज़्यादा मिलेगा, बैकअप टाइम उतना ज़्यादा मिलेगा। जितनी बैटरीज़ की कैपेसिटी कम होगी, इनके अम्पेयर की कैपेसिटी कम होगी, इनके अम्पेयर जितने कम होंगे आपको बैकअप टाइम उतना कम मिलेगा।
ठीक हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ये अभी जो मेरा इन्वर्टर है ये लाइन मोड पे है, ठीक है। ये अभी आप देख सकते हैं ये अभी लाइन मोड पे है, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं 168 और 168 यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली 168 ये इनपुट वोल्टेज है और आउटपुट वोल्टेज भी 168। ये 168 क्यों है? क्योंकि अभी जो मेरी वापटा है वो ऑन है, मेरी वापटा भी बंद नहीं है। ये भी वापटा के वोल्टेज इन कर रहा है और वही वापटा के वोल्टेज आउट भी कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ही वापटा जाएगी तो ये क्या होगा कि अब यहाँ पे कुछ और रीडिंग्स आ जाएंगी। यहाँ पे आउटपुट की जगह मुझे तकरीबन ये 220-230 वोल्ट देना शुरू कर देगा, ठीक। ये भी लाइन मोड पे है। तो अब ज़रा इसके बैकअप मोड की बात कर लेते हैं, ठीक। अब मैं जैसे ही मैं वापड़ा ऑफ़ करूँगा, ठीक है, मैं वापड़ा ऑफ़ करने लगा हूँ तो आप ये देखेंगे ये फ़ौरन से ही बैकअप मोड पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको बता रहा है जो इनपुट वापड़ा है ये बंद हो गई है, ठीक है। और ये आउटपुट दे रहा है हमारी बैटरी से लेके बैकअप मोड पे आ गया, ठीक। ये बैटरी से पावर लेना शुरू हो गया है, ठीक है। 227 टू 27 वोल्ट AC अभी ये आउटपुट मुझे देना शुरू इसने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो बैटरी परसेंटेज बता रहा है ये भी फुल बता रहा है, ठीक हो गया। अभी ये बैकअप मोड पे है, ठीक। बैटरी से करंट लेके अब मेरे घर का लोड जो है ये इन्वर्टर ये UPS चला रहा है, ठीक हो गया। अब ये हो गया इसका बैकअप मोड, ठीक। अब वापस मैं आता हूँ लाइन मोड पे, ठीक। ये देखें ये अब लाइन मोड पे आ गया। लाइन मोड पे देखें 166 यानी कि इनपुट मेरी वापस आ गई है वापड़ा वाली और आउटपुट भी मुझे वापड़ा वाली ही देगा, बैटरी से नहीं ले रहा, ठीक है। आउटपुट देख लें 166 और नीचे बैटरी आप देख रहे हैं ये भी चार्ज होना शुरू हो गई थी जितनी बैटरी मेरी डिस्चार्ज हुई, ठीक। लेकिन ये थोड़े टाइम के लिए मैंने इसको बंद किया था। आप बात कर लेते हैं इसकी बैक साइड की कि इसके बैक साइड पे कौन कौन से पॉइंट हैं, ठीक है। इसमें जो हम कनेक्शन करते हैं वो कैसे करते हैं, कौन कौन से यहाँ पे पॉइंट होते हैं, ठीक। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं, ठीक है। ये आउटपुट कनेक्शन है, ठीक। अब ये मैंने सिंगल वायरिंग की हुई है। UPS की जो वायरिंग होती है ये दो तरह की होती है, एक डबल वायरिंग भी होती है और सिंगल वायरिंग भी होती है। मतलब कि एक तार भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आउटपुट से, दो तारें भी आउटपुट से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे इस्तेमाल करनी है ये भी मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगा, ये कैसे आपने यहाँ से वायरिंग करनी है, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी पावर सप्लाई। यहाँ से हम इसको पावर इनपुट देते हैं, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, ये जो दो पॉइंट हैं, ठीक, ये बैटरी के हैं। आप ऊपर देख सकते हैं ये 24 वोल्ट DC लिखा हुआ है, मतलब कि ये जो मेरा इन्वर्टर है ये दो बैटरीज़ का ये 24 वोल्ट ये जो है DC सप्लाई लेता है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं 24 वोल्ट DC लिखा हुआ, मतलब ये 24 वोल्ट DC बर्दाश्त करेगा। इससे ज़्यादा का जो है मैंने इस पर DC सप्लाई जो इससे ज़्यादा मैंने नहीं देनी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वहाँ पे मेंशन है ये चीज़ क्या ये 24 वोल्ट कैपेसिटी का है, ठीक है। 24 वोल्ट DC सप्लाई जो है हमने इसको प्रोवाइड करनी है। और 24 वोल्ट DC सप्लाई कैसे हमने अब इसको देनी है, ये तकरीबन दो बैटरीज़ हमने इस पर लगानी होती हैं 12-12 वोल्ट की, ठीक है। और मैं आपको बैटरीज़ भी दिखाऊंगा कि बैटरीज़ के कनेक्शन कैसे हैं जो 24 वोल्ट मुझे जो बैटरीज़ प्रोवाइड करती हैं, ठीक। ये हो गया इसके बैटरीज़ के पॉइंट यहाँ पे आपने। और अब जब आपने बैटरीज़ के कनेक्शन यहाँ पे लगाने होते हैं तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी होती है कि आपने नेगेटिव टर्मिनल कहाँ लगाना है और पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पे लगाना है, वहाँ पे मेंशन भी होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा होता है कि आपने पॉजिटिव बैटरी का कहाँ देना और बैटरी का नेगेटिव आपने कहाँ पे देना है, ठीक। ये बात आपने ध्यान से जो है करनी है, ठीक। अगर आप ये कनेक्शन गलत लगाते हैं तो आपका इन्वर्टर ख़राब हो सकता है, आपका UPS ख़राब हो सकता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जहाँ पे प्लस लिखा हुआ है वहाँ पे ही आपने बैटरी की पॉजिटिव देनी है, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे ही अपनी बैटरी की नेगेटिव वायर कनेक्ट करनी है, ठीक हो गया। अब इस पे एक ये वाला एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है नैरो, शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये नैरो लिखा हुआ नीचे वाइड। ये जो फंक्शन है इसमें बेसिकली ये फंक्शन इसलिए होता है कि जो बाज़ औक़ात हमारी यहाँ पे जो लोड शेडिंग होती है तकरीबन जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो 150 या 140 यहाँ तक आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस मोड को नैरो पे लेके आऊँगा तो जैसे जो मेरे वापड़ा वोल्टेज है वो तकरीबन
150 160 तक होंगे तो ये इन्वर्टर फ़ौरन बैकअप मोड पे चला जाएगा, मतलब बैटरी से करंट लेके मेरे घर को देना शुरू कर देगा। ठीक है, अब जैसे ही वापड़ा के वोल्टेज 160 170 इससे एक्सीड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिर वापड़ा पे आ जाएगा। ठीक, ये ज़बरदस्त एक इसका अच्छा फंक्शन है कि आपके जो घर का बाकी लोड है जो आप चला रहे हैं पंखे वगैरह, ये फिर कम वोल्टेज पे नहीं चलने देता। ठीक, तो इसको मैंने वाइड पे रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे अक्सर वोल्टेज ड्रॉप का मसला रहता है। ये अभी तो मैंने आपको दिखाया 166 वोल्टेज जो वापड़ा के अभी आ रहे थे। ठीक हो गया, ये तो हो गया इसकी बैक साइड, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। ठीक, ये मैं इस इन्वर्टर की बात करूँ। अब जो नए इन्वर्टर आ रहे हैं उनमें क्या होता है, बैटरीज के भी यहाँ पे ये बैटरीज के टर्मिनल भी होते हैं और ऊपर यहाँ पे उसके जो हम सोलर पैनल के कनेक्शन देते हैं। ठीक, जो सोलर प्लेट्स हम लगाते हैं वहाँ पे बना होता है पीवी इनपुट, पीवी वहाँ पे लिखा होता है दो टर्मिनल्स पे, पीवी प्लस और पीवी माइनस, यानी कि आपने सोलर प्लेट की पॉजिटिव वायर पीवी प्लस पे लगानी है, सोलर प्लेट्स की नेगेटिव वायर पीवी माइनस में लगानी होती है। ठीक है, वहाँ पे मेंशन होता है बैटरीज के भी टर्मिनल वहाँ पे बने होते हैं कि आपने कहाँ पे बैटरीज कहाँ पे आपने बैटरीज कनेक्ट करनी है, कहाँ पे पावर सप्लाई देनी है, कहाँ से आउटपुट लेनी है, मतलब इजी होता है, पीछे सारा मेंशन होता है, लिखा हुआ होता है कि आपने कहाँ कहाँ देने हैं। अगर आपको ना भी पता हो तो आप एक यूज़र मैनुअल भी मिलता है, वहाँ पर भी लिखा होता है कि आपने कैसे करना है ये। ठीक, ये चीज़ें मतलब लगानी कैसे हैं ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, अब आपने वायरिंग वगैरह आगे कैसे करनी है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत आपको ध्यान से करना पड़ता है। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट चलते हैं हम बैटरीज़ की जानब। अब जो बैटरीज़ मैंने लगाई हुई हैं वो बैटरीज़ कौन सा कनेक्शन है बैटरीज़ का। जी तो फ्रेंड्स, अब बैटरीज़ की बात कर लूँ तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो बैटरी मैंने लगाई है ये AGS की दो बैटरीज़ हैं। ठीक है, 175 ये 175 एम्पेयर हावर की दो बैटरी मैंने ये इस इन्वर्टर के साथ लगाई हुई हैं, काफ़ी अच्छा बैकअप मुझे दे रही हैं। ठीक है, ये बैटरीज़ ये मैं तकरीबन चेंज भी करता रहता हूँ क्योंकि बैटरीज़ जो होती हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल 2.5 साल जो है आपके पास इतने साल ये गुजारती हैं। ठीक है, उसके बाद ये बैटरीज़ ख़राब हो जाती हैं। बैटरीज़ जो है ये इनको लाजमी चेंज करना पड़ता है क्योंकि टाइम के लिहाज से इनका बैकअप जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। ठीक है, क्योंकि इनकी एक कैपेसिटी होती है कि कितना अरसा इन्होंने चलना है, इसकी जो प्लेट्स होती हैं उन्होंने कितना अरसा चलना है। ठीक है, ये बैटरीज़ मैं चेंज भी कर चुका हूँ कई बार। ठीक, तकरीबन 2 साल तक मेरी बैटरीज़ जो हैं वो आराम से निकाल जाती है अच्छी कंडीशन में। 2 साल तक मैं जो बैटरीज़ इस्तेमाल करता क्यों, क्योंकि इनकी मैं प्रॉपर मेंटेनेंस रखता हूँ। ठीक हो गया, बैटरीज़ की आपने मेंटेनेंस कैसे रखनी है, इसको चेक कैसे करना है, पानी कैसे डालना है, ये भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इसी इंशाल्लाह आगे जो भी वीडियोज़ होंगी ये सभी मैं आपको गाइड करूँगा। ठीक, बैटरीज़ के मतलब भी। जी तो अब बारी आ गई है बैटरीज़ की कनेक्शन की कि बैटरीज़ के कनेक्शन कैसे होते हैं। ठीक है, अब ये जो मेरा UPS लगा हुआ है ये 24 वोल्ट DC, अब मैंने 24 वोल्ट DC इसको DC प्रोवाइड करनी है। ठीक है, 24 वोल्ट 24 वोल्ट मैंने देने, तो अब मैंने 24 वोल्ट कैसे बनाने हैं। ठीक है, अब ये बात होती है, अब आपने अगला जो काम करना होता है अब इसको आपने 24 वोल्ट कैसे देने। अब जो बैटरीज़ होती हैं ये 12 वोल्ट की आती हैं। ठीक है, जो मार्केट में बैटरीज़ आती हैं ये इन्वर्टर के लिए 12 वोल्ट की बैटरी एक होती है। ठीक है, जो उसकी वोल्टेज होते हैं। तो अब यहाँ पे जो कनेक्शन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है सीरीज़ कनेक्शन और एक होता है पैरेलल कनेक्शन। ठीक, अब सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है कि सीरीज़ कनेक्शन में आपने बैटरीज़ को सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ता है, यानी कि एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, इन दोनों को आपने आपस में जोड़ना होता है। ठीक, और बाकी जो टर्मिनल बचते हैं एक बैटरी का पॉजिटिव और दूसरी बैटरी का नेगेटिव, वहाँ से आपने आउटपुट लेनी होती है। ठीक, ये हो गया सीरीज़ कनेक्शन। अब सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है, सीरीज़ कनेक्शन में आपको वोल्टेज मिलते हैं डबल। ठीक है, वोल्टेज डबल हो जाते हैं और बैटरी की कैपेसिटी रहती है सेम, मतलब बैटरी की कैपेसिटी एक बैटरी जितनी होती है। अब मेरी ये जो बैटरीज लगी हुई हैं ये 175 एम्पेयर हावर की दोनों बैटरीज़ हैं। ठीक, अब मैंने सीरीज़ में लगाया हुआ है ये दोनों बैटरीज़ को, तो मुझे वोल्टेज मिल रहे हैं 24। ठीक है, 12 और 12 24, 12 और 12 24 वोल्ट। और मुझे जो एम्पेयर मिल रहे हैं वो 175, यानी कि एक बैटरी की कैपेसिटी मुझे
मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये कनेक्शन सीरीज़ है। सीरीज़ कनेक्शन में वोल्टेज डबल और आपकी जो कैपेसिटी है वो सेम रहती है। पैरेलल कनेक्शन, एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरी बैटरी का पॉजिटिव, इन दोनों को आपस में मिलाना है। और ऐसे ही एक बैटरी का नेगेटिव दूसरी बैटरी का नेगेटिव, इन दोनों को आपस में मिलाना है तार के ज़रिए। ठीक, तो ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में आपको वोल्टेज मिलते हैं सेम, यानी कि 12 वोल्ट। ठीक हो गया, दोनों को पैरेलल में किया तो वोल्टेज मिले 12। और अब जो पैरेलल कनेक्शन में जो अम्पेयर होते हैं ये हो जाएंगे डबल, 175 175। तो ये मुझे तकरीबन अम्पेयर मिलेंगे 350, यानी कि अम्पेयर मेरे डबल हो जाएंगे, कैपेसिटी डबल हो जाएगी, मेरा बैकअप डबल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब मेरा जो यूपीएस है ये सपोर्ट करता है 24 वोल्ट डीसी, तो मेरा 24 वोल्ट बनाने हैं। वो कैसे बनाना है, इनको मैंने करना है सीरीज़ में। ठीक है, 12 और 12 24 सीरीज़ में करूँगा, तब मेरे जाके मुझे मिलेंगे 24 वोल्ट। बेसिकली जो आपका वोल्टेज मिलते हैं, जो एक बैटरी के नॉर्मल वोल्टेज होते हैं, ठीक है, ये तकरीबन 13 या 14 वोल्ट होते हैं। ठीक है, मतलब फुली चार्ज कंडीशन में, फुली चार्ज कंडीशन में बैटरी के वोल्टेज 13 या 14 होते हैं या 13.5 होते हैं। ठीक है, अब इस सूरत में आपको जो वोल्टेज मिल रहे हैं, यानी कि समझ लें 13 और 13, ठीक, आपको मिलने हैं 26 वोल्टेज। ठीक, तो अब मैं इसको मज़ीद आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये जो मैंने कनेक्शन किए हुए हैं ये कैसे किए हैं। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं, ये मेरी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, ये दूसरी, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। अब यहाँ पे मैंने किया क्या हुआ है, ये एक जंपर वायर है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक जंपर वायर है। ठीक, इस बैटरी का नेगेटिव और इस बैटरी का पॉजिटिव, ये इस जंपर वायर से आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, अब जो मैंने आउटपुट लिया है, इस टर्मिनल से मैंने पॉजिटिव लिया है और दूसरी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से दूसरा जो आउटपुट है मैंने यहाँ से लिया। ठीक, और ये वाली आउटपुट और ये वाली आउटपुट ये सीधी मेरी जा रही है इन्वर्टर में। ठीक है, तो ऐसे ये किए हुए मैंने सीरीज़ कनेक्शन। सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन आपको इसके बारे में मज़ीद जानना हो तो ये मैं एक डायग्राम के ज़रिए भी मैं आपको मज़ीद समझा दूँगा कि बैटरीज के कनेक्शन जो हैं सीरीज़ और पैरेलल में कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। बैकअप जो है, जब इसको मैं बैकअप मोड पे करूँगा, इसके मैं अम्पेयर आपको चेक करवाता हूँ। ठीक, तो अब ये चेक कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बैटरीज के हम वोल्टेज चेक करते हैं, उसके बाद मैं आपको अम्पेयर चेक करके बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना किलोमीटर लेके आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसको जैसे ही मैं ऑन पोजीशन पे लेकर आया। ठीक है, अब यहाँ से मैंने सेलेक्ट करने हैं डीसी वोल्टेज। ठीक हो गया, सेलेक्टर स्विच से मैंने डीसी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और इस बटन से मैंने यहाँ पे वोल्टेज करने हैं। यहाँ पे देख लेना है, यहाँ पे मिली वोल्ट नो। ठीक है, आपने यहाँ पे वोल्ट कर लेना है। ठीक, तो अब मैंने क्या करना है, मीटर का पॉजिटिव जो है प्रॉब मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाना है और नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ। ठीक है, अब ये देखें 13 वोल्ट बता रहा है, मतलब ये मेरी बैटरी जो है 13 वोल्ट अभी आउटपुट दे रही है। इसका मतलब ये मेरी बैटरी फुली चार्ज है। ठीक है, अब ये भी मेरी बैटरी आप देख सकते हैं, ये भी 13 बता रही है, इसका मतलब कि ये भी मेरी बैटरी फुली चार्ज है। ठीक है, ये मतलब ये बैटरीज मेरी अभी ठीक कंडीशन में। ठीक, अब ये इनको मैंने किया हुआ है सीरीज़ में, तो मैं बताता हूँ आपको सीरीज़ में ये वोल्टेज कितने होंगे। ठीक, अब ये देखें जो मैंने आउटपुट है, ये टर्मिनल मेरा आउटपुट है, यहाँ से मैंने आउटपुट ली हुई है बैटरी का एक जो पॉजिटिव है जो मेरा जा रहा है यूपीएस में, वो एक टर्मिनल यहाँ से जा रहा है और दूसरा टर्मिनल जो मेरा यूपीएस में जा रहा है वो नेगेटिव यहाँ से जा रहा है। ठीक हो गया, पॉजिटिव यहाँ से और नेगेटिव इस वाले से। ठीक, अब ये देखें 27। ठीक है, अब क्या देख लेते हैं कि हम अम्पेयर कैसे चेक करेंगे। तो अम्पेयर सबसे पहले मैंने इसको अपने मोटर यूपीएस को बैकअप मोड पे ले जाना है। बैकअप मोड पे कैसे लेके जाना है, मैं इसको जो वापडा मिल रही है, वापडा जैसे ही मैं ऑफ़ करूँगा, ठीक है, ये अब आपको आवाज़ आ रही होगी, ये मेरा इन्वर्टर ऑन हो गया, मतलब कि बैकअप मोड पे आ गया। ठीक, तो अब मैंने चेक करने हैं इसके अम्पेयर चेक करने हैं। ठीक है, अब
देख सकते हैं एम्पेयर पे ये मैंने किलोमीटर को सेट किया है एम्पेयर की रेंज पे, ठीक है। यहाँ पे डीसी भी सिलेक्ट है, आप देख सकते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे कि ये कितने एम्पेयर मेरी बैटरी से लेके मेरे लोड को आगे दे रहा है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं 3.85 यानी कि 4 एम्पेयर तक अभी मेरा आगे लोड चल रहा है, क्योंकि अभी मेरे गर्मी का मौसम है तो अभी पंखे वगैरह चल रहे हैं, ठीक। तो आगे जो है 3 एम्पेयर 4 एम्पेयर मेरी बैटरी से लेके आगे लोड को दे रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं तकरीबन 4 एम्पेयर, ठीक। अब ऐसे मैं दूसरी वायर के साथ भी आपको लगा के दिखा सकता हूँ, ठीक है। सेम एम्पेयर बता रहा है। ये कौन सी वायर के साथ मैं लगा रहा हूँ, ये जो इनपुट है ये आप देख सकते हैं, ये जो बैटरी की इनपुट मैंने इन्वर्टर पे दी हुई है, ठीक है, वहाँ पे ये मैं लगा के चेक कर रहा हूँ। अब चेक करवाता हूँ आपको कि जो मेरा अभी जो लोड चल रहा है, मेरा लोड कितने एम्पेयर ले रहा है, ठीक है, एसी लोड। तो हम क्या करेंगे, अब इसको मैंने सेलेक्ट करना है एसी पे, क्योंकि मैंने एसी पे चेक करने, ये देख सकते। अब मैंने इसको कर दिया एसी पे, ठीक है। अब यहाँ से जो मैं आउटपुट ले रहा हूँ ये मेरी आउटपुट वाली है, ठीक है। अब इसके साथ मैं लगाता हूँ अपना मीटर, ठीक। और ये देख लें, ये तकरीबन 0.31, ठीक है। बहुत ही कम लोड इस वक्त चल रहा है, ठीक है, इसलिए ये 0.31, ये देख लें, बहुत ही कम इस वक्त मेरा लोड आगे चल रहा है, ठीक। अब इसको मैं वापस लेके आता हूँ। अब ये आ गया वापड़ा पे, ठीक है। वापड़ा मोड पे आ गया, मतलब लाइन मोड पे, ठीक है। अब लाइन मोड पे हम देखेंगे कि ये जो मेरी बैटरीज को चार्जिंग प्रोवाइड कर रहा है, ये चार्जिंग कितने एम्पेयर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ से फिर से मैंने डीसी सेलेक्ट किया, ठीक है, इसको मैंने रीसेट किया, ठीक। तो हम देखते हैं कि ये मेरी बैटरीज को कितने एम्पेयर दे रहा है। ये भी देख रहे हैं 9.27 मेरी बैटरीज अभी करंट ले रही हैं, चार्जिंग करंट ले रही हैं ये, ठीक है। मेरी बैटरीज अभी चार्ज हो रही हैं, ठीक, क्योंकि अभी मैंने इसको अभी यूपीएस मैंने बैकअप मोड पे रखा था, तो ये अभी मेरी बैटरीज चार्ज हो रही हैं, ठीक। ये 9 एम्पेयर तक करंट मेरी बैटरीज को मेरा यूपीएस दे रहा है चार्ज होने के लिए, ठीक है। डीसी 9 एम्पेयर मेरी बैटरीज अभी ले रही हैं चार्जिंग करंट, ठीक। अब ये देखिए ये 8 एम्पेयर हो गए, क्यों, जैसे मेरी बैटरीज़ जो हैं ये दोनों बैटरीज़ आहिस्ता आहिस्ता चार्जिंग कंडीशन में जाएंगी, मतलब इनकी चार्जिंग ज़्यादा होती जाएगी, तो ये एम्पेयर आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे। अब देख रहे हैं कि मेरे एम्पेयर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं, ठीक है, मतलब कि मेरी बैटरी आहिस्ता आहिस्ता चार्ज हो रही है। ये इसका ये असूल होता है कि बैटरीज जो है जैसे ही पीक चार्जिंग पे जाती हैं, फुल चार्जिंग पे जाती हैं, तो एम्पेयर कम लेना शुरू करती हैं। जैसे ही ये डिस्चार्ज होती है तो डिस्चार्ज की सूरत में ये एम्पेयर ज़्यादा लेती है, चार्जिंग एम्पेयर ज़्यादा लेती है। आज की वीडियो पार्ट 3 है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम देखेंगे कि यूपीएस की आपने वायरिंग कैसे करनी है। हम एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, उसकी वायरिंग करेंगे और कैसे मतलब आपने प्रॉपर उसकी वायरिंग करनी है, सिंगल वायरिंग और डबल वायरिंग क्या होती है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो वायरिंग की बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे इस यूपीएस पे, यहाँ पे हमें इसकी डायग्राम भी दी हुई है कि आपने कनेक्शंस कैसे करने, ठीक। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इसकी सिंगल वायरिंग आपने कैसे करनी है। सिंगल वायरिंग में पहले बताऊंगा, उसके बाद हम डबल वायर की तरफ चलेंगे। मतलब यूपीएस की जो 2 टाइप्स की वायरिंग होती हैं, सिंगल वायर से और डबल वायर से, ठीक है। तो सिंगल वायर और डबल वायर से ये मुराद कि जो आप यूपीएस से आउटपुट लेते हैं वहाँ उसकी वायरिंग की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ से जो आपने आउटपुट लेनी है वो सिंगल वायर से लेनी है या डबल वायर से लेनी है। तो यहाँ पे जो डायग्राम बनी हुई है बेसिकली ये यहाँ पे उन्होंने सिंगल वायर के बारे में बताया हुआ है कि आप यहाँ से सिंगल वायर की वायरिंग जो है वो असल में होती कैसे है, उसका जो बेसिक फंक्शन क्या है सिंगल वायरिंग पे, ये कैसे यूपीएस काम करता है, ठीक। तो यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले ये तो बैटरीज़ के कनेक्शन बताया हुआ है कि बैटरी के कनेक्शन आपने कैसे करना है। यहाँ पे इस टर्मिनल पे बैटरी के पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। उसके आगे चलते हैं तो ये इसकी पावर सप्लाई के पॉइंट है, ठीक। ये पावर सप्लाई का लाइन और न्यूट्रल,
यहाँ पे हमने फेज़ देनी होती है और यहाँ पे न्यूट्रल देनी होती है, ठीक है। और ये जो आप नीचे दे रहे हैं ये फ्यूज़, इसके अंदर फ्यूज़ भी इंस्टॉल होता है, ठीक है। ओवरलोड की सूरत में फ्यूज़ हमारा जो है इसको इसकी प्रोटेक्शन करता है, ठीक है, इसको ख़राब होने से बचाता है। तो यहाँ पे एक फ्यूज़ भी लगा होता है। तो ये हो गया पावर सप्लाई के पॉइंट, यहाँ पे लाइन और यहाँ पे न्यूट्रल, ठीक। ये ऊपर वाला अर्थ वाला पॉइंट आ गया, ठीक। तो इसके साथ ही आ जाते हैं ये हमारा आउटपुट का टर्मिनल है, जहाँ से हमने एसी आउटपुट लेनी होती है। ये एसी का लाइन है और ये न्यूट्रल, यहाँ से हमने और फेज़ आउट लेना है, फेज़ लेना है आउटपुट, और यहाँ से न्यूट्रल आउटपुट लेनी है, ठीक हो गया। ये आउटपुट का टर्मिनल जो है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक बात देखें कि ये न्यूट्रल से आप देख रहे हैं यहाँ पे एक उन्होंने मेंशन किया हुआ एरो इस न्यूट्रल पे आ रहा है, ठीक है। मतलब कि इनकम की जो न्यूट्रल है, मतलब पावर सप्लाई इनकी जो न्यूट्रल है वो यहाँ से एरो के ज़रिए कॉमन है आउटपुट की न्यूट्रल के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस यूपीएस के अंदर जो इन्वर्टर वगैरह होते हैं इसके अंदर ये जो न्यूट्रल पॉइंट होता है ये अंदर से कॉमन होता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए इन्होंने एरो के ज़रिए मेंशन किया हुआ कि न्यूट्रल पॉइंट यहाँ से कॉमन है, ये वाला न्यूट्रल और ये वाला न्यूट्रल, मतलब सप्लाई का जो पावर सप्लाई हम इसको देते हैं इसका न्यूट्रल, और जो सप्लाई हम आउट लेते हैं इस इन्वर्टर से उसका न्यूट्रल आपस में कॉमन है, ठीक हो गया। तो ये हो गया किसका डायग्राम। तो अब पहले हम बात करेंगे हम पावर प्लग के कनेक्शंस की। तो सबसे पहले हम पावर सप्लाई की तरफ चलते हैं, जहाँ से हमने इसको पावर सप्लाई देनी है, तो वो कनेक्शंस आपने कैसे करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पावर प्लग लगा हुआ है और यहाँ पे 3 पिन प्लग, ठीक है। इस पावर प्लग से मैंने सप्लाई दी हुई है अपने यूपीएस को। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पावर प्लग के कनेक्शन करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने लगाना है पावर प्लग। तो इसके कनेक्शन कैसे करने हैं, पावर प्लग के कनेक्शन करने के लिए आपने पावर प्लग के अंदर जहाँ पे लाइन और न्यूट्रल मेंशन होगा आपने वहाँ पे लाइन और न्यूट्रल वाले पॉइंट जो आपके मेन सप्लाई आ रही है वहाँ पे आपने देने हैं। वाटर की सप्लाई आपने इस प्लग में देनी है। यहाँ जहाँ पे लिखा होगा लाइन वहाँ पे आपने लाइन देनी है, जहाँ पे लिखा होगा न्यूट्रल वहाँ पे आपने न्यूट्रल देनी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा स्विच वाले पॉइंट पे लाइन आ रही है, ठीक, मतलब फेज़ आ रहा है। आप देख सकते हैं मेरा टेस्टर ग्लो कर रहा है, ठीक है। ऐसे न्यूट्रल वाले पॉइंट पे मेरा टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा, ठीक, ये देख लें। अब मेरा जो मेरी यहाँ पे इस पावर प्लग में जो फेज़ आ रही है वो स्विच वाली साइड से आ रही है, मतलब ठीक है कि इसके कनेक्शन ठीक है। तो आपने ये चीज़ पहले करनी है कि जहाँ पे लाइन मेंशन होगा वहाँ पे आपने फेज़ देनी है, जहाँ पे न्यूट्रल मेंशन होगा वहाँ पे आपने न्यूट्रल वाला पॉइंट देना है। और अगर आप अलग से स्विच लगाते हैं तो आपने फेज़ पहले स्विच में देना है और स्विच से फेज़ आउट करके आपने अपने प्लग की पॉइंट किसी भी पॉइंट पे दे देना है और दूसरे पॉइंट पे आपने न्यूट्रल लगा लेनी है, ठीक हो गया। अब दूसरी बात, जब आपने ये जो प्लग है 3 पिन प्लग, ये प्लग मैंने चेंज किया हुआ क्योंकि इसका प्लग ख़राब हो गया था, तो ये मैंने बाद में ये चेंज किया था। तो यूपीएस के साथ जो इसकी पावर सप्लाई की केबल होती है, पावर केबल होती है, इसमें जो प्लग लगा होता है, तो आपने उस प्लग पे भी देख लेना है कि उस प्लग पे लाइन कहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कौन सी पिन जो है वो हमारी फेज़ है और कौन सी पिन न्यूट्रल है। ये आपको कैसे पता चलना है, अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा लाइन, ये एल लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, ये लाइन मतलब कि फ़ेज़ है, ये वाला पॉइंट फ़ेज़ है। और यहाँ पे आपको एन लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये नज़र आ रहा है एन, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये वाला पॉइंट जो है मेरा ये न्यूट्रल है, ठीक। जिस साइड पे आपके केबल का आपके पावर केबल का लाइन वाला पिन है उसी साइड पे आपके पावर प्लग के लाइन वाला पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें ये वाला पॉइंट है, इसमें भी यही पॉइंट है, ठीक है। आप ये देख लें, ठीक। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने सबसे पहले अपने 3 पिन प्लग में देख लेना है कि इसकी लाइन जो है, जो इसका फेज़ वाला पॉइंट कौन सा है, ठीक है। वही फेज़ वाला पॉइंट आपके पावर प्लग में भी सेम होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए जैसे इसमें है, ठीक है। इसमें ये वाला पॉइंट लाइन है तो इसमें ये वाला पॉइंट लाइन वाला है, ठीक है, मतलब फेज़ वाला है, ठीक। ये देख लें यहाँ पे ही आना चाहिए दूसरा पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट है वो न्यूट्रल वाला रहना चाहिए। तो ये बात आई होप आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे आपने इसकी वायरिंग कैसे करनी है, ये मैं सिंगल यूपीएस, ये सिंगल वायर की बात कर रहा हूँ। जब आपने सिंगल वायरिंग करनी हो अपने यूपीएस की तब आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है लाजमी,
ठीक है। जब आपने सिंगल वायरिंग करनी हो तो आपने बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर करना है, ठीक है। अगर डबल वायर की करनी हो तो आप कोई मसला नहीं, तब आपने इसके जो फेज़ और न्यूट्रल हैं, ठीक है, वो बेशक आप जो है पॉइंट इसके कहीं भी हों, लेकिन जो आपने इसकी वायरिंग करनी है तो आपने ये सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि आपने जो फेज़ देना है वो स्विच पे देना है, हमेशा फेज़ आपने स्विच पे ही देना है, ठीक है। तो ये हो गया पावर प्लग की वायरिंग, ठीक। ये सिंगल वायरिंग की मैं बात कर रहा हूँ। यही प्रोसीजर आपने सिंगल वायरिंग जब भी करनी है तो आपने यही प्रोसीजर आपने जहन में रखना है। ये पॉइंट आपको हर कोई नहीं बताने वाला, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको कोई भी नहीं बताएगा कि ये कैसे करते हैं ये काम, ठीक हो गया। तो आपने ये ध्यान रखना है इसका लाइन, इसका जो फेज़ वाला पॉइंट है इसके फेज़ वाले पॉइंट के साथ मिलना चाहिए, ठीक हो गया। तो अब इस साइड पे अब आपने कैसे करना है, वायरिंग कैसे करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो वाला पॉइंट है यहाँ पे हमने पावर सप्लाई देनी है, ठीक, और यहाँ से हमने AC आउट लेनी है, ठीक है। तो ये जो इसका पॉइंट है पावर सप्लाई इन वाला पॉइंट, ठीक है, जैसे हमने पावर प्लग में अभी किया है, ठीक। तो आप इधर भी देख सकते हैं कि इस पे अगर ये मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे इस साइड पे इसका लाइन वाला टर्मिनल है, ठीक, और ये न्यूट्रल वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही वो जो अभी मैंने पावर प्लग में बताया वहाँ पे भी इसी तरह के ही पॉइंट है, ठीक। तो सबसे पहले मैंने लगाना है इसको, ठीक, ये हो गया। अब जैसा कि ये जो वाला इसका टर्मिनल है, इस साइड वाला पॉइंट जो है, इस साइड वाला भी जो मैंने पॉइंट आपको दिखाया है, ठीक, वो लाइन था और इस साइड वाला न्यूट्रल था, ठीक है। यहाँ पे इसका ये वाला पॉइंट जो है ये लाइन है और ये वाला न्यूट्रल है। ऊपर जो मैंने अभी आपको डायग्राम बताई थी उस डायग्राम के मुताबिक भी ये वाला पॉइंट जो है इसका फेज़ है और ये न्यूट्रल है, और जो पावर सप्लाई इन होती है इसका इस साइड वाला पॉइंट जो है ये फेज़ है और इस साइड वाला पॉइंट न्यूट्रल है, ठीक है। ये वाला न्यूट्रल पॉइंट और ये वाला न्यूट्रल पॉइंट अंदर से कॉमन है, ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है कि इस पॉइंट को हमने रहने देना है, ठीक। अब हमने लेना है एक और 3 पिन प्लग, ठीक है। आपको एक और 3 पिन प्लग इसके लिए चाहिए होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसकी जो वायरिंग आपने करनी है, यहाँ पे जो वायरिंग आपने करनी है, अब इस 3 पिन प्लग में आपने इसका भी आपने देख लेना है कि इसका लाइन वाला टर्मिनल कौन सा है और न्यूट्रल वाला टर्मिनल कौन सा है। जैसा कि इस 3 पिन प्लग में ये वाला इसका पॉइंट जो है ये लाइन है और ये वाला न्यूट्रल है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंगल वायर करनी है तो जाहिर सी बात है अब आपने फेज़ यहाँ से आउटपुट लेना है, आपने इसके आउटपुट से फेज़ आउट लेना है। न्यूट्रल आपका कॉमन है तो न्यूट्रल जो है वो इसके ज़रिए आपकी जो ये पावर केबल है इसके ज़रिए ही आपको आपके लोड को न्यूट्रल मिलेगा, ठीक है। तो अब सिंगल वायरिंग में हमने 3 पिन प्लग में ये देखना है कि इसका जो लाइन वाला पॉइंट है वो कौन सा है, न्यूट्रल वाला पॉइंट कौन सा है। तो हमने ये जो वायर है कनेक्ट कर देनी है फेज़ वाले पॉइंट पे, लाइन वाले पॉइंट पे, ठीक। अब ये लाइन वाला पॉइंट, ये फेज़ वाला जो पिन है यहाँ पे भी आपका वही सेम फेज़ वाला पॉइंट होना चाहिए। ये फेज़ पॉइंट और ये फेज़ पॉइंट आपस में मिलने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपका फेज़ इस साइड पे हो, यहाँ पे आपने ये जो वायर है आपने न्यूट्रल वाले पॉइंट पे लगा दी, ठीक है, और जो फेज़ वाला पॉइंट इस साइड पे हो तो ये फिर आपका इन्वर्टर काम नहीं करेगा, ठीक, आउटपुट नहीं देगा, ठीक। तो आपने क्या करना है, ये वाली वायर आपने ये जो पिन है फेज़ वाली यहाँ पे लगानी है ताकि ये वाला फेज़ वाली पिन इस फेज़ आउट से मिले, ठीक है। जैसे ये देख सकते हैं आप, ठीक, ये फेज़ वाली पिन अपने फेज़ वाले टर्मिनल में ही जा रही है, ठीक हो गया। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि ये जो वायर फिर आपने लगानी है वो लाइन वाले पॉइंट पे लगानी है, ठीक। ये लगाने के बाद आपने अंदर से बस सिर्फ आपने यहाँ पे जो अंदर ये वायर लगानी है आपने बस एक ही वायर आपने इस लाइन वाले पॉइंट पे लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने ये वाला स्विच लगा देना है, ठीक हो गया। तो ये हो गया आपकी सिंगल वायरिंग। अब आपने सिर्फ ये सिंगल वायर अंदर लगाई है, जो न्यूट्रल है, जो इसका न्यूट्रल वाला पॉइंट है वो अंदर से कॉमन है, ठीक है। और वो न्यूट्रल यहाँ से ही इस ये जो लगा हुआ है
आपकी जो पावर केबल है वो न्यूट्रल इस पावर केबल के ज़रिए ही आपके घर के बाकी लोड को मिल जाएगी, ठीक। क्योंकि न्यूट्रल घर में जब वायरिंग करते हैं तो न्यूट्रल घर में कॉमन होती है, सभी जितनी भी अप्लायंसेस लगी होती हैं, जितनी भी डिवाइसेस लगी होती हैं, जितने भी पंखे लगे होते हैं, उन सब में न्यूट्रल कॉमन होती है। तो इस वजह से यहाँ अंदर भी न्यूट्रल जो है वो कॉमन रखी जाती है, ताकि जब हम इसकी वायरिंग करें तो यहाँ से हमें सिर्फ एक ही वायर उठानी पड़े और जो न्यूट्रल है वो यहाँ से ही बाद में हमें मिलना शुरू हो जाए, इसके ज़रिए न्यूट्रल हमें मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। अब जब आपने डबल वायरिंग करनी होगी, अब आपने जब डबल वायरिंग करनी है तो आपने क्या करना है, सिंपली फेज़ और न्यूट्रल आपने यहाँ पे इस 3 पिन प्लग से आपने 2 तारें निकालनी है, ठीक है, फेज़ और न्यूट्रल। यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है, फेज़ और यहाँ पे आपने फेज़ वाली तार लगा देनी है और यहाँ पे आपने न्यूट्रल वाली तार लगा देनी है, ठीक है, और ये आप प्लग लगा दें, ठीक। तो इससे भी कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है डबल वायरिंग करने का, फिर बेनिफिट क्या होगा कि फ़र्ज़ करें आपकी ये केबल कहीं से ख़राब हो जाती है, अंदर से ख़राब हो गई या किसी ने निकाल दी, तो आपका इन्वर्टर बंद नहीं होगा, मतलब सप्लाई देना बंद नहीं करेगा, ठीक है। अब सिंगल वायरिंग के केस में क्या होता है, जैसे ही आप ये वाली आप पावर केबल निकाल देते हैं तो आपका इन्वर्टर सप्लाई देना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल जो है वो इस पावर केबल से मिल रही है हमारे लोड को, और जैसे हमने न्यूट्रल ही निकाल दी तो ज़ाहिर है फिर हमारा लोड तो नहीं चलना, ठीक। डबल वायरिंग का ये फ़ायदा है, ठीक। और सिंगल वायरिंग का हमें फ़ायदा ये है कि इसमें हमारी जो तार है ये कम लगती है, वायर हमारी कम लगती है, ठीक। अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोशिश करें डबल वायरिंग कर लें, डबल वायरिंग का आपको फ़ायदा है, ठीक हो गया। तो आप चलते हैं बैटरी वाले पॉइंट के पास। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक। तो ये वाले पॉइंट आपने सभी लगा के तो फिर आपने क्या करना है, बैटरीज जो है ये आपने यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, इस साइड पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे आपने देख लेना कि बैटरीज कितनी लगानी है। 24 वोल्ट लिखा होगा तो इसका मतलब आपने 12-12 की 2 बैटरी लगानी है सीरीज़ में, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखा, अगर यहाँ पे 12 लिखा होगा तो आपने सिर्फ 12 वोल्ट की एक बैटरी लगानी है, ठीक हो गया। तो ये इन्वर्टर 24 वोल्ट का है, तो हमने क्या किया है, 2 बैटरीज लगाई हैं 12-12 की। तो 2 बैटरीज को 24 वोल्ट बनाने के लिए उनको मैंने किया है सीरीज़ कनेक्शन, ठीक हो गया। तो आप चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा काम है, वो हम स्विच बोर्ड की तरफ चलेंगे कि वहाँ पे हमने वायरिंग कैसे करनी है, ठीक हो गया। बैटरीज़ के कनेक्शन जो कैसे करने थे वो इससे पिछली वीडियो में मैंने बता दी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो में देख लें कि मैंने बैटरीज़ के कनेक्शन कैसे किए थे, वो कंप्लीट से मैंने वहाँ पे बताया हुआ है सीरीज़ और पैरेलल के मतलब भी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो आपने यहाँ से आउट ली है, अब ये वाली जो तार है हमारी, ये जो वायर है, अब ये वायर हमारी जाएगी हमारे स्विच बोर्ड तक। हमारे घर के जितने भी स्विच बोर्ड हैं जहाँ से हमने कोई भी अब लोड चलाना है इस यूपीएस पे, तो ये वाली वायर अब जाएगी हमारे स्विच बोर्ड में, ठीक है। अब ये जो वायर हमने यहाँ पे लगाई है, अब ये वायर हमने कहाँ पे लेके जानी है, अपने स्विच बोर्ड पे, जहाँ पे हमने कोई भी लोड चलाना है, ठीक। अब ये वाली वायर हम लेके जाएंगे अपने स्विच बोर्ड की तरफ। तो हम चलते हैं अपने स्विच बोर्ड के पास, तो वहाँ पे देख लेते हैं कि स्विच बोर्ड में आपने कैसे अब वायरिंग करनी है। ये वाला जो पॉइंट अभी जा रहा है, ये वाली वायर जब स्विच बोर्ड की तरफ जा रही है तो ये अब देखेंगे हम कि वहाँ पे हमने कैसे लोड के साथ कनेक्ट करनी है, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा बड़ा काम जो है, जो हमने करना है, जो मेन काम है कि इसकी वायरिंग जो हम स्विच बोर्ड में कैसे करेंगे, वहाँ पे हम यूपीएस का कनेक्शन अपने लोड के साथ कैसे देंगे, अब वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने स्विच बोर्ड के पास। ये मैंने स्विच बोर्ड अभी खोला हुआ है, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ आ जाए इसकी वायरिंग। ये काफ़ी थोड़ा ये मैसी सा है, क्यों तो कोशिश करूँगा मैं एक अलग से स्विच बोर्ड लेके उसकी मैं अलग से सारी अच्छे से मैं वायरिंग करके मैं वो आपको गाइड कर सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे यूपीएस की वायरिंग जो हम करते हैं। तो उसके यूपीएस का जो हम अभी जो आउटपुट हमने ली थी वो हमने अपने स्विच बोर्ड में कैसे देनी है, ठीक है। तो ये जो वाइट वाली वायर आप देख रहे हैं ये मेरी यूपीएस की आ रही है, ठीक। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक बात बता दूँ, आपने अपना जो ये इसमें जो सप्लाई आ रही है स्विच बोर्ड में, आपने पहले सप्लाई बंद कर लेनी है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, आपने पावर सप्लाई पहले बंद कर लेनी है, क्योंकि आपको शॉक लग सकता है। आपने इस पर लाइव काम नहीं करना कभी भी। जब भी आपने काम करना हो तो आपने पहले सप्लाई बंद करनी है, उसके बाद आपने काम करना है। कभी भी आपने लाइव स्विच बोर्ड पे काम नहीं करना, आपको शॉक लग सकता है, ठीक। ये काफ़ी डेंजर है, ओके। तो मैंने अभी सप्लाई बंद की हुई है यहाँ पे अभी कोई सप्लाई वगैरह नहीं आ रही, ठीक हो गया।
तो ये आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा फेज़ वाला पॉइंट है, ठीक है, जो फेज़ आ रहा है वाबला का, ठीक। यहाँ पे अभी कोई सप्लाई नहीं है, आप देख सकते हैं मेरा टेस्ट वगैरह भी ग्लो नहीं कर रहा, ठीक। तो ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ये है यूपीएस का, ठीक। अब यूपीएस का ये आपने कैसे करना है, सबसे पहले आपने क्या काम करना है। अब ये देखेंगे यूपीएस जो है इस बटन के साथ है और इस वाले बटन के साथ, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ, ठीक। ये वाला बटन है और एक ये वाला मेरा फ़ैन है और ये एनर्जी सेवर है। ये वाला बटन एनर्जी सेवर का और ये वाला फ़ैन का है, ठीक। ये आप साथ डिमर देख सकते हैं, ये फ़ैन वाला डिमर लगा हुआ है, ठीक। तो जैसा कि ये जो वाली वायर है, ये वाइट वाली वायर आ रही है, ठीक। यहाँ पे ये वाली जो वायर है ये यूपीएस की आ रही है, ठीक हो गया। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, ये यूपीएस की वायर यहाँ पे नहीं होगी। जब आपने नई वायरिंग करनी है अपनी यूपीएस की, तो सबसे पहले जब आप स्विच बोर्ड खोलेंगे तो यहाँ पे जो है यूपीएस की जो वायरिंग है वो तो नहीं होगी ना। तो वो सबसे पहले जो यहाँ पे वायरिंग हुई होगी वो वापड़ा वाली हुई होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस स्विच वाले आप जिस पॉइंट पे आपने यूपीएस का फेज़ देना है, आपने यूपीएस से कनेक्शन देना है जिस पॉइंट पे, मतलब कि फ़ैन पे देना है और आपने बल्ब पे देना है। तो आपने पहले क्या करना है, फ़ैन वाले स्विच और बल्ब वाले स्विच से आपने क्या करना है कि जो वापड़ा वाला फेज़ होगा, ठीक है, ये जो अभी यूपीएस का फेज़ आ रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ये आ रहा है यूपीएस का फेज़। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वापड़ा वाला फेज़ जो यहाँ पे आ रहा होगा, आपने वापड़ा वाला फेज़ उतार देना है, ठीक। आपने वापड़ा वाली वायर जो होगी जहाँ पे वापड़ा वाला फेज़ आ रहा होगा, वापड़ा की कई वोल्टेज आ रहे होंगे, आपने क्या करना है वो वाली वायर उतार देनी है, ठीक। वापड़ा वाली वायर आपने इन दो टर्मिनल से, ये जो दो बटन है इनसे बिल्कुल आपने अलग कर देनी है। आपने वापड़ा इन दोनों को नहीं देनी है, आपने देना है यूपीएस का कनेक्शन, ठीक हो गया। वापड़ा वाली तार आपने उतार दी। अब हमारे पास आ गई यूपीएस की वायर। अब आपने क्या करना है, यूपीएस की वायर स्विच के एक पॉइंट में देना है, ठीक है। पहले हम देते हैं फ़ैन में, ये यूपीएस की वायर सबसे पहले आ गई इस वाले बटन में, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो इसका जो दूसरा पॉइंट है, इस बटन का दूसरा पॉइंट ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ से मैंने अपने फ़ैन की आउटपुट ली है, ठीक। इस स्विच के दूसरे पॉइंट के साथ आपने पंखे की तार लगा देनी है, ठीक है, जो आपने देनी है अपने पंखे को, ठीक। या मैंने यहाँ पे डिमर की दी हुई है, इसके स्विच के साथ डिमर मेरा लगा हुआ है, ठीक। ये सबसे पहले क्या किया है, फेज़ मैंने दिया है यूपीएस का इस बटन के इस पॉइंट में, दूसरे पॉइंट से मैंने अपने फ़ैन को अटैच किया, फ़ैन का डिमर यहाँ से मैंने लगाया और ये देख सकते हैं फ़ैन के डिमर की एक तार इस बटन में और दूसरी जो तार है ये वाली, ठीक है, ये सीधी जा रही है फ़ैन की एक तार के साथ, ठीक हो गया। ये हो गया फ़ैन का कनेक्शन। अब आपने क्या करना है, बल्ब भी आपने यूपीएस पे जो है लगाना है। तो आपने क्या करना है, ये जो फेज़ है यूपीएस की जो कनेक्शन है, आपने क्या करना है, यहाँ से ये जो वायर देख रहे हैं ये सीधी आ रही है इस वाले बटन में। मतलब कि अब फेज़ जो है यूपीएस वाला जो कनेक्शन है वो मैंने इस बटन को दे दिया, यानी कि अपने बल्ब को दे दिया, ठीक। अब क्या करना है, इस पॉइंट पे मैंने दे दिया यूपीएस का कनेक्शन, यहाँ से मैंने यूपीएस का कनेक्शन फिर उठाया, यहाँ पे दे दिया बटन के इस पॉइंट पे, ठीक। और अब बटन के दूसरे पॉइंट से मैंने उठाना है बल्ब का कनेक्शन, ठीक है। मतलब कि बटन के दूसरे पॉइंट पे मैंने बल्ब की तार लगानी है, यहाँ पे मैंने बल्ब की तार लगा दी। ये आप देख सकते हैं, ये देख लें, ये दूसरे पॉइंट पे बल्ब की तार लगी हुई है, इस पॉइंट पे यूपीएस की लगी हुई है, ठीक है। वापड़ा वाली कोई भी तार आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, ठीक। यहाँ पे कोई भी वापड़ा का कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये देख लें, ये मेरी आ रही है यूपीएस का कनेक्शन आ रहा है, ठीक है। यूपीएस का कनेक्शन मैंने सबसे पहले दिया बटन के एक टर्मिनल पे, ठीक। और बटन के दूसरे टर्मिनल से मैंने अपने लोड का कनेक्शन ले लिया। कोई भी जो भी लोड आपने चलाना है वो बटन के दूसरे टर्मिनल से आपने उठा लेना, ठीक। अब ऐसे ही मैंने एक और लोड चलाना है, एक और बल्ब चलाना है मैंने बटन पे। तो इस बटन पे मैंने क्या करना है, यूपीएस की सप्लाई मैंने इस बटन पे लेके आनी है, ठीक हो गया। अब इस बटन से जो मैंने सप्लाई दी है, इस बटन के दूसरे टर्मिनल से मैंने अपने बल्ब की तार लगा लेनी है, ठीक हो गया। ये देख लें, यूपीएस का फेज़ यहाँ पे आया, फिर यहाँ से यूपीएस का मेरा फेज़ गया किधर, बल्ब पे चला गया। जैसे ही बटन ऑन करूँगा, बटन ऑन हुआ
तो यूपीएस की करंट जग गई मेरे बल्ब में तो मेरा बल्ब ऑन हो जाएगा। ठीक हो गया। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आ गया होगा आपने वायरिंग कैसे करनी है। अगर मज़ीद इस वीडियो के मतलब आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। अगर आपको समझ नहीं आए तो मुझे लाज़मी बताएं, इंशाल्लाह मैं दोबारा से एक अलग वीडियो बना के आपको कंप्लीट समझा दूंगा। जो वायरिंग अब हमने अभी की है, सिंगल वायरिंग, डबल वायरिंग। सिंगल वायरिंग और डबल वायरिंग, इसका बेनिफिट मैं आपको बता दूं। डबल वायरिंग का आपको बेनिफिट ये है कि फ़र्ज़ करें जैसे ही आप पावर सप्लाई जो है, आप जो यूपीएस को आप पावर सप्लाई दे रहे हैं, आप वो जैसे ही वो बंद करते हैं, वापटा बंद करते हैं, ठीक है, तो आपका अगर वो प्लग भी अगर आप उतार दें, 3 पिन प्लग जो आप सप्लाई दे रहे हैं यूपीएस को, वो अगर आप उतार दें तो आप जो यूपीएस आपको आउटपुट मुसलसल देता रहेगा। आपका जो लोड है वो चलता रहेगा डबल वायरिंग पे। ठीक हो गया। अगर आप करते हैं सिंगल वायरिंग, तो सिंगल वायरिंग में जैसे मैंने आपको बताया, वो सिंगल वायरिंग में होता क्या है, कैसे होती है। तो जैसे आप यूपीएस की इनपुट जो होती है, इनपुट पावर सप्लाई, जब आप प्लग उतारेंगे, जैसे वो प्लग उतारेंगे तो आपका लोड जो है वो बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी जो लोड को जो न्यूट्रल मिल रही है, वो न्यूट्रल आपको जो पावर प्लग है, जो पावर सप्लाई इन हो रही है यूपीएस में, वहाँ से न्यूट्रल मिल रही होती है। तो ये अगर आपका बजट अच्छा है तो आप बेशक डबल वायरिंग करवा लें। ठीक है, ये बेहतर रहती है। और आप कोशिश करें कि जैसे अगर आप मकान बनवा रहे हैं तो आप जैसे ही वायरिंग करवाएं तो आप उसमें यूपीएस की वायरिंग लाजमी रखवाएं, क्योंकि बाद में आपको वायरिंग करने में मसला होता है, फिर आपको जो है बाहर वायरिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपको बात जो है जहन में रखनी है जब भी आपने यूपीएस की वायरिंग करवानी हो। ठीक हो गया। तो जो अभी बोर्ड में जो मैंने आपको समझाया, स्विच बोर्ड में वहाँ पे आपने कैसे कनेक्शन करने हैं, वो अगर आपको समझ ना आया हो तो आप लाजमी मुझे बताएं। इंशाल्लाह वो भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। स्विच बोर्ड की मैं प्रॉपर एक वायरिंग करके मैं आपको बताऊंगा यूपीएस की वायरिंग उसमें आपने कैसे करनी है और वापडा की वायरिंग उसमें आपने कैसे करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, यूपीएस इन्वर्टर की एक और वीडियो के साथ, जिसमें इंशाल्लाह मैं बैटरीज के कनेक्शन के मतलब मज़ीद बताऊंगा और साथ में अपने बैटरी की मेंटेनेंस कैसे रखनी है और बैटरी में अपने पानी कैसे डालना है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जाते जाते आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल फन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान कामरान मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।